नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज मैं आप लोगों के लिए आसियान की 36वीं समिट कंप्लीट हुई है हाल ही में, उससे रिलेटेड और आसियान ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं शुरू। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, इंग्लिश में से कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए, कई बार क्या होता है, एग्जाम्स में फुल फॉर्म ही पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको हिंदी में भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए और इंग्लिश में भी। तो आसियान की प्रासंगिकता क्या है आज की कंडीशन में? देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं ये सभी, और दक्षिण जो अपना एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया पूरे विश्व का आज केंद्र बिंदु बना हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना द्वारा जापान, वियतनाम, हांगकांग, इंडिया, तिब्बत सभी के देशों में कोई ना कोई विवाद चल रहा है, या वो एग्रेशन के साथ इन देशों की जमीनों पर अपना बेवजह ऐतिहासिक हक दिखाता है। तो जो आसियान देश है, इसके 36वीं समिट में वियतनाम द्वारा चीन के जो एग्रेशन है उसको पॉइंटेड किया गया है और उसके बारे में चर्चा की गई है। तो किसी देश के द्वारा, वियतनाम जैसे देश के द्वारा जब चाइना के खिलाफ इस तरह की आक्रामक नीति दिखाई जा सकती है, खुले मंच से उसके लिए बोला जा सकता है, तो हमें भी अपनी नीति बदलनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में जब कहा कि कोई भारत की जो भूमि है उस पर आंख उठाकर नहीं दिख सकता, लेकिन उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया चीन का? मैं यहाँ पर क्रिटिक्स नहीं बन रही हूँ, ना ही सरकार की कोई बुराई कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ कि भारत को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी और हमें चाइना का खुले रूप से, खुले मंच से नाम लेकर उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, वरना वो हमारे जो ज़मीनें हैं उस पर बेवजह हक जताता जाएगा। और वैसे भी हम लड़ सकते हैं, हमारा देश सक्षम है, सैन्य रूप से भी हम सक्षम हैं और राजनीतिक रूप से भी सक्षम है और आर्थिक रूप से भी सक्षम है। तो हमें चाइना की नीति के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग देखेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो चलते हैं अपने मेन फोकस पर, आसियान। आसियान इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास तथा क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। ये इस संगठन को बनाए जाने के मुख्य उद्देश्य थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसमें कितने सदस्य देश हैं? कुल सदस्य देश हैं जो वो हैं 10, ओके, जिनको मेनली सदस्यता मिली हुई है। बाकी पर्यवेक्षक देश जो हैं वो अलग हैं और जो इसके भागीदार देश हैं वो अलग हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इसके जो मेन सदस्य हैं, मुख्य सदस्य हैं, उनकी बात करेंगे। तो 10 सदस्य देश हैं। संस्थापक सदस्य देशों में ये 5 शामिल है। पहले ये पांचों देश ही इसके संस्थापक सदस्य थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ओके। और बाकी बाद में ये पांचों देश बने हैं: ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम। तो अपने को ये 10 देश याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो जब हमें ये 10 याद रहेंगे तो बाकी हम ऑड वन को निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला पॉइंट। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। आसियान की जो बैठक होती है, जो सम्मेलन होता है, जो समिट होती है, वो एक वर्ष में 2 बार होती है। एक वर्ष में 2 बार होती है और इसी को 2 बार काउंट किया जाता है, जैसे 33, 34, 35, 36, ओके, इसी तरीके से। तो जो अब होगी 2020 में, ये 2 सबमिट होंगी। 36 20 जून को संपन्न हो चुकी है और 11 नवंबर 2020 को 37 भी इसकी सबमिट होगी। तो एक ही वर्ष में 2 बार सबमिट होती है। किसकी? आसियान की। वर्ष 2019 में थाईलैंड में 34वीं और 35वीं जो सबमिट थी वो संपन्न हुई है। ऐसे आप सम्मेलन भी बोल सकते हैं, ओके। 2020 में 36वीं सबमिट 20 जून 2020 को कोरोना वायरस की वजह से पहली बार वर्चुअल रूप में हुई है।
वर्चुअल आप लोग सभी जानते हैं, सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने अपने जगह से ही, अपने अपने देशों से ही इस मीटिंग में भाग लिया। अब ये कल्चर शुरू हो गया है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, फ्लाइट सभी आना जाना सभी देशों में बंद है। तो किस तरीके की मीटिंग, किस तरीके के उद्घाटन अभी मुख्य रूप से चल रहे हैं, वर्चुअली हो रहा है सब कुछ, मतलब ऑनलाइन ही किया जा रहा है। 11 नवंबर 2020 को 37वीं मीटिंग होगी। इसकी होस्ट कंट्री कौन है? 2020 में कौन करवा रहा है ये सबमिट्स? तो ये करवा रहा है वियतनाम। कौन करवा रहा है? वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। हनोई में ही ये संपन्न हुई है क्योंकि वहाँ के जो प्रमुख हैं उन्होंने वहीं से इसे संबोधित किया है 36वीं सबमिट को। तो इसका थीम क्या रखा गया था ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 36वीं सबमिट की थीम क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, एकजुट और उत्तरदायी आसियान। इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी में भी याद रखिए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। 36वें सम्मेलन में आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड की भी स्थापना की गई है और इसमें विश्व के सभी देश सहयोग कर सकते हैं, है ना। चाइना, जापान, भारत, देखते हैं भारत जब इसमें फंड देगा तो जरूर ये न्यूज़ बनेगी और जरूर करंट अफेयर का बड़ा मुद्दा होगा, तो हम इसे तब कवर करेंगे अपने करंट अफेयर वाले सेक्शन में। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुबान फुच ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, तो इन्हें याद रखिएगा। 36वें आसियान वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच ने की है। आसियान का सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? तो ये है लिम जोक होई। कौन है? लिम जोक होई। तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको ध्यान में रखना है। जो थोड़ा सा इसका एनालिसिस था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये था वीडियो का एंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक स्टडी ग्रुप में से शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।